हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आईटीआई जॉब्स अपडेट है सभी साथियों के लिए, और जिन साथियों ने आईटी इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है उनके लिए बेस्ट जॉब है ये। ठीक है ना, कंप्लीट जानकारी आप देखें क्या कुछ जॉब है, कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो जॉब है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल लेवल की बात ये रहेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। बॉर्डर रोड जो विंग्स होते हैं, ठीक है ना, बॉर्डर रोड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के अंडर है। और ये एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर दे रखी है 3/2022। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हो गया। BRO जिसे बोलते हो आप, ठीक है, BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हो आप। तो इसमें देखिए क्या कुछ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सभी साथियों को तो अप्लाई करना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दूं तो ये रहेगी अलग अलग जॉब को इन्होंने क्या है अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। ड्राफ्टमैन की अलग है, सुपरवाइज़र की है, उसके बाद सुपरवाइज़र स्टोर है, सुपरवाइज़र है वो साइपर है, ठीक है, उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट है, ऑपरेटर है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें, देखिए वेल्डर भी है, ठीक है ना, मल्टी स्किल वर्कर जो MSW जिसे बोलते हो आप, ठीक है ना, मल्टी स्किल्ड जो वर्कर कुक के अंदर है उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। कितनी है? ये है ये रहा 246, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बढ़िया चांस है, ठीक है। अगर आपने लगातार तैयारी आप कर रहे हो, काफ़ी दिनों से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से आप जुड़े हुए हो, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस टाइप की वैकेंसीज वही अप्लाई करता है जो लगातार कम से कम 1 साल लगाकर अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मजबूत कर रखी है जिसने, ठीक है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहता है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर पूरा प्रोसेस रहेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रिशियन की कितनी वैकेंसीज है, 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी। उसके बाद ये इनका क्या है, जो फिजिकल फंक्शन है अलग अलग दे रखा है, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कीजिए, जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, तो ओनली मेल कैंडिडेट जो है वो नीड टू अप्लाई, ठीक है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ मेल कैंडिडेट है उनको ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या दे रखा है, देखिए इंडियन का होना चाहिए, ठीक है ना, जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए। यहाँ पर ये भी बात दे रखी है। सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, इसके अंदर 3 प्रोसेस रहेंगे। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसे ट्रेड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद होगा रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑल टेस्ट वुड बी कंडक्टेड, यहाँ पर जो सारे टेस्ट है ये कंडक्ट कहाँ पर होंगे, GREF सेंटर, ठीक है ना, डिगी कैंप दे रखा है, अलंदी रोड, पुणे में होंगी। ठीक है, ये आप ध्यान कर लो। यहाँ पर क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, D नंबर, कि ऑल एप्लीकेशन क्वेश्चन द एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी सबमिटेड टू, ये एड्रेस रहेगा, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। ठीक है ना, ये पूरा एड्रेस देख लीजिए, यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट आपको, ठीक है, अलोंग विद एक्नोलेजमेंट आपको इसके थ्रू क्या है, आपको ये भेजना है यहाँ पर। ओके, ऑफलाइन है पूरा प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, इससे पहले आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है www.bro.gov.in। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द 10th क्लास हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मार्क्स कम सर्टिफिकेट, ठीक है ना, एज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन ओनली द एक्सेप्टेड, ठीक है, सर्टिफिकेट विल नॉट बी, मार्कशीट ही यहाँ पर बोल रहे हैं अलाउ होगी, ठीक है ना, किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट भेज रहे हो डेट ऑफ बर्थ का, वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मोस्टली मैंने आपको बता दी है। और उसके बाद देखिए एज लिमिट की है, वो हाईएस्ट जो एज लिमिट है वो देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट है वो 18 से 27, ठीक है ना, वो अप्लाई कर सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, 18 से 27 वाले अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया।
ठीक है, एनसीसी के भी नंबर इसके अंदर मिलने वाले हैं, ये बता रखे हैं इन्होंने। फीस की बात देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। फीस क्या रहेगा? एप्लीकेशन फी नोट नॉन रिफंडेबल, कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फ़ी डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन, यूआरएल दे रखा है, ये ऑनलाइन दे रखा है इन्होंने, यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इन फेवर ऑफ कमांडेंट GREF सेंटर पुणे, इनके फेवर में आपको ये फीस है वो सबमिट करनी है। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, कोई अदर मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट अटैच द कॉपी ऑफ ई रिसिप्ट, जो इनकी ई रिसिप्ट आएगी, PDF फाइल आएगी फीस की, उसको भी आपको अटैचमेंट साथ में अटैच करनी है, ठीक है ना। चलिए, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये भेजना है। तो देखिए, ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये फ़ीस है, ठीक है, ये सही चीज़ है, ये काफ़ी अच्छा लगा भी, फीस बिल्कुल कम है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है ये। चलिए, तो एप्लीकेशन आप हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर ये हो गई बातें। और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ये सारे प्रूफ वगैरह आप लगा ही दोगे इसके अंदर जो भी है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सुपर सब्सक्राइब द वर्ड, ठीक है, आपको सुपर सब्सक्राइब जो वर्ड होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर ये लिखाओगे। उसके बाद कैटेगरी आपकी होगी, कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ इन्वलोप, ये इन्वलोप के टॉप में लिखना है आपको ये सब कुछ, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए जी, यहाँ तक बातें हो गई। उसके बाद इनवैलिड ये बता ही देंगे भी, आपको लेट पहुँचोगे तो लेट पहुँचाओगे तो इनवैलिड ही होगा फिर तो, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट इसको भेज रहा है वो अच्छी तरह से पूरा पढ़कर फिर उसके बाद ये आप भेजें इसको। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 10 टाइम्स, ठीक है, ये देखिए, मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी, ठीक है ना। और 10 गुना जो बच्चे हैं वो यहाँ पर क्या है बुलाए जाएंगे, इस तरह से कुछ इन्होंने बता रखा है। चलिए, रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा इसके अंदर, ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम भी दे रखा है, टेक्निकल रहेगा रिटर्न एग्ज़ाम जो इसके अंदर पूरा है वो। उसके बाद एक होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, एक इसके अंदर क्या है ट्रेड टेस्ट होगा, 3 प्रोसेस इसके अंदर होने वाले हैं। और भी कोई बातें हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो जानना ज़रूरी है, ताकि बच्चों को क्या है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। लगभग मैंने आपको बातें बता दी है। यहाँ पर आपको शायद सिलेबस वगैरह भी मिल जाएगा इसके अंदर, जो भी सिलेबस वगैरह है, कौन कौन से आपको टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है ना, सभी बातें मिलेगी। लगभग ये 45 पेज का पूरा ये क्या है इन्होंने दे रखा है, डिटेल से बातें दे रखी है हर एक चीज़ के लिए। यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन बात करें इलेक्ट्रीशियन की, तो आपके पास 10th तो होनी चाहिए। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन से आपकी ITI होनी चाहिए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास अगर नॉर्मली इलेक्ट्रीशियन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोर्स इन एज लेड डाउन डिफेंस सर्विस रेगुलेशन, ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड सेंटर सिमिलर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक हो गए कवर बातें हमारी। उसके बाद ठीक है, ये देखिए सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस इन्होंने पहले ही दे दिया, काफ़ी अच्छी बात है ये भी, ठीक है। रिटन एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो देखिए, वायरिंग, ठीक है, वायरिंग के बारे में, चार्जिंग बैटरी, मेंटेनेंस के बारे में, सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशन होगा, मेजरिंग टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर होंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज जरूरी है, जनरल नॉलेज में सब कुछ बातें आ जाती है फिर, ठीक है, तो इसके बारे में आप जरूरी ध्यान रखें। प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है वो भी दे रखा है इलेक्ट्रिशियन के लिए, टूल्स वगैरह के बारे में दे रखा है, ठीक है, मेकिंग जॉइंट्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यही पूछेंगे आपको। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, ये तो आप सभी को पता है, ये पे स्केल ज़बरदस्त होता है इनका, क्योंकि सेंटर लेवल की बात है। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन पूरा मैंने आपको बता दिया, तो यही लगभग सभी साथियों के लिए अपडेट है, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया, ठीक है। ये देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो 1 माइल रन होगा, ओनली पासिंग द टेस्ट इन मैंडेटरी, टेस्ट पास होगा उसके लिए, और 10 मिनट अवेलेबल होंगे इसमें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दे रखा है भी, वेस्टर्न हिमालय उनके लिए कितना होना चाहिए, ठीक है, ईस्टर्न हिमालय उनके लिए कितना होना चाहिए, सभी के लिए दे रखा है, अच्छा से डिटेल से इन्होंने हर एक पॉइंट को कवर कर रखा है। तो ये मैंने लगभग जो बातें हैं मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहता है वो सारा मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप क्या प्रिंट आउट करवाओगे, प्रिंट आउट करवाने के बाद आप इसको फिल करोगे, ठीक है, और वहाँ पर आप भेज दोगे, ठीक है। तो यही अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा है। इलेक्ट्रीशियन साथी ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।